बताओ ये सब। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सत्येंद्र कुमार फिर आज एक वैकेंसी का वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो मेडिकल क्षेत्र की है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वैकेंसी का वीडियो बना करके लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो वैकेंसी आई है एम्स की है, और एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। जो स्टाफ नर्स, एम्स में जो स्टाफ नर्स होते हैं उनका वैकेंसी आया है। इसका जो एप्लीकेशन जो भरने का जो स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त से स्टार्ट है, 1/8 से स्टार्ट है इसका वैकेंसी फॉर्म भरने का। और क्लोजिंग जो डेट है एप्लीकेशन भरने का 21/8/2024 है, यानी 21 अगस्त को क्लोज हो जाएगा वैकेंसी। आप 21 अगस्त तक का 12 बजे तक का भर सकते हैं इसको। एग्जाम फी है जनरल और ओबीसी के लिए 3,000 रुपया रखा गया है। SC ST और EWS के लिए 2,400 रुपया है, और PWD के लिए कोई फीस नहीं है, नील है। उसके बाद में जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, कम से आपको BSc नर्सिंग होना चाहिए। जो 4 इयर्स का BSc नर्सिंग होता है वो होना चाहिए। अगर आपने 4 इयर्स वाली BSc नर्सिंग नहीं किया है, आपने डिप्लोमा इन मिडवाइफरी किया है, तो उसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस वैसे हॉस्पिटल से होना चाहिए जो जिसकी कैपेसिटी कम से कम मिनिमम 50 बेड का हो। वैसे हॉस्पिटल का आपके साथ में आपके पास में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास में BSc नर्सिंग नहीं है, आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में किया है, तो ये इसका एजुकेशन का क्राइटेरिया होगा कि ये आपके साथ में होना चाहिए। एज जो है सो 18 टू 30 ईयर होना चाहिए, 18 से 30 साल होना चाहिए। और 18 ये जो एज का जो काउंटिंग होगा वो कैसे करना है, तो डेट ऑफ क्लोजिंग डेट जो उससे आपको पकड़ना है। क्लोजिंग डेट कब का है? 21/8/2024 का है। तो 21/8/2024 को मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्स 30 ईयर्स होना चाहिए। इससे ज्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके सैलरी की बात कर ले तो सैलरी इसमें बहुत अच्छा सैलरी मिलता है, बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है। लेवल 7 में ये वैकेंसी को नोटिफाई करके रखा है। 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 7 में होता है। जो लेवल 7 होता है उसका ग्रेड पे 46 होता है, 4,600 ग्रेड पे में आता है, जिसका पे फिक्स जो पहले महीने से होता है 44,600 पे होता है। 44,600 पे होता है। 44,600 पे होता है, सॉरी 44,900 पे होता है। ये जो तो इसका मतलब आपका पहले महीने से ही लगभग 75 to 80,000 के आसपास आपका पेमेंट बनेगा, सभी अलाउंस जोड़ करके, जिसमें आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस भी इंक्लूड होगा। वो सभी HRA मिला करके नेट पे जो ग्रॉस पे होगा आपका 75 to 80,000 जाएगा। ये इसका पेमेंट का तो मैं थोड़ा बता दिया। अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो बना के डाला हुआ है। 46 ग्रेड पे में कितना पेमेंट बनता है। इसमें अंतर यही होगा कि आपको मेडिकल क्षेत्र में जो जैसे आप इसमें नर्स में जाइएगा तो आपको नर्सिंग भत्ता मिलता है। जैसे डॉक्टर को प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है, इसमें नर्सिंग अलाउंस मिलता है। उसके बाद में ड्रेस अलाउंस मिलेगा, और जो अलाउंस मिलता है, तो इस अनुसार इसके ये जोड़ जाड़ के 75 to 80,000 के आसपास इसमें पेमेंट शुरू से इनिशियल से बनता है। एग्जाम का जो पैटर्न होगा दो पैटर्न में होगा। पहला प्रीलिमिनरी होगा, यानी प्री होगा, दूसरा मेंस होगा। प्री जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। आप प्री को क्वालिफाई नहीं किए हैं तो मेंस के लिए एलिजिबल आप नहीं रहेंगे। एग्जाम का जो सिलेबस होगा 100 MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे MC, जिसमें 20 मार्क्स जो रहेंगे जीके और रीजनिंग का होगा। 20 मार्क जो रहेगा जीके और रीजनिंग का, रीजनिंग से आएगा। बाकी जो 80 मार्क्स होंगे आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन, नर्सिंग का क्वेश्चन रहेगा।
और ये जो पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन आप फॉर 18 मिनट्स ड्यूरेशन। आपका जो क्वेश्चन ये जो है 100 क्वेश्चन 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, यानी 5 सेक्शन बोले तो 20-20 क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा, 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा, जिसके लिए आपको 18 मिनट का समय दिया जाएगा। उसमें कंप्यूटर सीबीटी के एग्जाम जो होगा सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर मोड में होगा, ऑफलाइन होगा नहीं। तो एक सेक्शन का जो फिर एक सेक्शन 5 सेक्शन में होगा, एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, ये 20 क्वेश्चन होंगे, और उसके लिए समय जो रहेगा 18 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। और क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन होगा, मैंने बता दिया। आप जैसे ही पहला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप अटेंड करें या नहीं करें, अगला आपका स्लॉट चला जाएगा, अगला सेक्शन बढ़ जाएगा, क्वेश्चन में ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाएगा, फिर उसको आप पीछे से कम बैक करके देख नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी आप पेपर देंगे उसको अच्छी तरह से देना है, फटाफट आपको डिसीजन लेना है कि कौन उत्तर सही है कौन गलत है, डिसीजन लेना है और उसमें मार्क करके एक ही बार में फाइनली चलना है। पहले कैसा था कि आपके पास समय रहता था, आप पूरा क्वेश्चन बना लिए, रिवीजन कर लिए, ये पिछले साल से ऐसा हो रहा है। इसके पहले 2023 से ऐसा हो रहा है, 22 से जैसे पहले ऐसा नहीं था, उसमें आपका पूरा 100 क्वेश्चन बनाए, आपके क्वेश्चन ड्यूरेशन ऐसा नहीं था, पूरा 100 का 100 आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है पहला बनाइए, 10 आ रहा है 10 बनाइए, 20 आ रहा है 20 बनाइए, फिर आप बनाने के बाद आपके समय बच रहा है तो फिर आप रिवीजन करके देखिए, जो टफ क्वेश्चन था फिर आपको ट्राई करके बना सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसमें स्लॉट में बांट दिया, स्लॉट में बांटने के साथ में उसको टाइम फिक्स कर दिया, जैसे ही एक स्लॉट का उसका टाइम हो जाता है अपने आप वो इलेप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहां से कंप्यूटर के स्क्रीन से हट जाएगा, आपका दूसरा स्लॉट वहां पे आ जाएगा। तो आपको जल्दी करना है और जल्दी डिसीजन लेकर के आपको उत्तर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो प्री का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% होगा, यानी 100 में 50 नंबर आपको लाना है तो आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। ओबीसी के लिए 45% यानी 45 मार्क, 100 में 45 मार्क्स लाना है तो आप क्वालिफाई हो पाएंगे। एससी एसटी के लिए 40%, 100 में 40 नंबर लाना है तो आप क्वालिफाई होंगे प्री में। आप पीडब्ल्यूडी के लिए 35%, 35 नंबर लाना है 100 में तो पीडब्ल्यूडी क्वालिफाइंग रहेगा। मेंस एग्जाम जो होगा इसके बाद में क्वालिफाई कर लिया था आपको मेंस एग्जाम होगा। मेंस जो एग्जाम होगा 160 मार्क्स का होगा, 160 एमसीक्यू होगा। ये भी जो क्वेश्चन होगा 4 सेक्शन में डिवाइड होगा और 40 मिनट्स का होगा ऑल क्वेश्चन। और इसमें जो क्वेश्चन सभी आएंगे आपका सिलेबस से आएंगे, नर्सिंग से आएगा, इसमें रीजनिंग जीके सब कुछ नहीं होंगे। तो ये एग्जाम का जो मेन चीज था मैंने बता दिया। अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन डाला हुआ है, लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक से आप डिस्क्रिप्शन में जा करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और बढ़िया तरह से पढ़ लीजिए उसको। ये था इसका डिटेल। तो फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। ये जो फॉर्म भरने का जो वेबसाइट है, ये है वेबसाइट दिया हुआ है कि www.aimsacms.ac.in, ये वेबसाइट पे फॉर्म भरने का वेबसाइट है। आप जैसे ही मेरे नोटिफिकेशन पे जाएंगे, नोटिफिकेशन खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो आपको पूरा डिटेल फॉर्म का मिल जाएगा, वहां से देख करके आप पूरी तरह से पढ़ करके समझ करके भर सकते हैं। तो ये इसका लगभग डिटेल था, मेन चीजें था जो मैंने कवर कर दिया, बता दिया, विशेष के लिए देख सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप चलते फिर से मिलते हैं आपसे। नमस्ते, थैंक यू।